गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो चलिए आज हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक देख पा रहे होंगे जो कि झारखंड की प्रमुख जनजातीय विद्रोह के बारे में है। ठीक है, हम एक एक करके पूरा निचोड़ हम पढ़ेंगे कि क्या कुछ जो है झारखंड की प्रमुख जनजातीय विद्रोह कब किया गया था, क्या कारण रहा था। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम जो है एक एक करके हम आपको पूरा बताएंगे। और देखिए आज मेरा जो है यह जनजातीय विद्रोह से यह फर्स्ट क्लास है। ठीक है, आपको हम कोशिश करेंगे कि कम समय में बहुत चीज़ कवर करवा सकें, तो उसी उद्देश्य से जो है हम इस प्रकार से आपके लिए बनाए हैं। तो चलिए आज देखेंगे भूमिज विद्रोह के बारे में। ठीक है, जैसा कि भूमिज विद्रोह जो है वो कब हुआ था, तो पहला जो है ये 1832 से 1833 के बीच में चला था। कितना, 1832 से 1833 के बीच में। अब देखिए जब यह भूमिज विद्रोह हुआ तो कोई ना कोई कारण रहा होगा। देखते हैं कि क्या कारण है। तो कारण देखिए बहुत सारे कारण थे। जैसा कि पहला कारण देखिए क्या हुआ था कि यहाँ जो बाड़भूम क्षेत्र है जो सिंहभूम में, ठीक है, बाड़भूम जो क्षेत्र है सिंहभूम में, वहाँ का जो क्या था कि उत्तराधिकारी जो है गंगा नारायण के चाचा को जो है गलत तरीके से बना दिया गया। जबकि बाड़भूम जो है, बाड़भूम का जो है उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए किसको, तो गंगा नारायण को। लेकिन बना किसको दिया जाता है, तो गंगा नारायण के चाचा को उत्तराधिकारी गलत तरीके से बनाया जाता है। देखिए अभी क्या होता है, एक और भी कारण है। जैसा कि बाड़भूम क्षेत्र के जो जमींदार है, ठीक है, उसके सौतेले भाई को, ठीक है, सौतेले भाई को क्या कर दिया जाता है, गंगा नारायण द्वारा हत्या कर दिया जाता है। फिर माधोलाल जो कि दीवान रहता है उसको भी क्या किया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। तो यहाँ जो है जमींदार के सौतेले भाई को हत्या कर दिया जाता है, माधोलाल जो दीवान है उसको भी हत्या कर दिया जाता है। और एक कारण है कि डीकू के खिलाफ जो है बहुत नाराजगी रहता है। क्या होता है कि जो आदिवासी, ये डीकू लोग जो है ये आदिवासी समाज है, ठीक है, जो कि आदिवासियों को जो है बहुत परेशान करते हैं। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा कि जो भूमिज विद्रोह जो है वो कब हुआ था, 1832 से 1833 के बीच में। कारण क्या था कि जो बाड़भूम क्षेत्र के जो राजा थे वो क्या है कि गलत तरीके से गंगा नारायण के चाचा को वहां के उत्तराधिकारी बना देते हैं, जबकि बनाया जाना चाहिए किसको, गंगा नारायण को। ठीक है, कारण क्या था कि जो जमींदार के सौतेले भाई थे उसको और माधोलाल जो दीवान रहते हैं उसको क्या करता है, हत्या कर देता है गंगा नारायण। ठीक है, और क्या है कि एक कारण और है कि दीकू के जो खिलाफ है वो नाराजगी रहता है। ठीक है, जो दीकू जो है वो आदिवासी समाज के लोग हैं। अब देखिए ये जो भूमिज विद्रोह है इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो देखिए नेतृत्व जो है ये गंगा नारायण कर रहे थे। ठीक है, गंगा नारायण। अब देखिए क्या होता है कि गंगा नारायण जो है हत्या करने के बाद क्या होता है कि हत्या कैसी होती है, ठीक है, हत्या, गंगा नारायण जब हत्या कर दिया तो यह जो है विद्रोह जो है वो पूरा जोर शोर से बढ़ जाता है। अब क्या है कि गंगा नारायण जब हत्या कर देता है, यहाँ जमींदार के सौतेले भाई और माधोलाल जो दीवान रहता है, उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सेना से उसको जो है भिड़ंत लड़ाई करना पड़ता है। ठीक है, जिसका जो अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व करते रहते हैं वो ब्रेडेन और लेफ्टिनेंट टीमर है। ठीक है, ब्रेडेन और लेफ्टिनेंट टीमर है। अब क्या होता है कि गंगा नारायण को लड़ाई स्टार्ट करना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स देखते हैं इसका, कि भूमिज विद्रोह का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो गंगा नारायण। देखिए इसका कोई मृत्यु का जो है ना, गंगा नारायण का वो मृत्यु का जो है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ठीक है, कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अब देखिए भूमिज विद्रोह में क्या है, कुछ जो जातीय पंचायत होता है, ठीक है, जो जातीय पंचायत होता है उसको मुखिया कहा जाता है। ठीक है, जो जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है उसको मुखिया कहा जाता है। और इसका जो भूमिज विद्रोह का जो पद होता है वो वंशानुगत होता है। ये चीज आप नोट में रखिएगा। क्या बोले कि जो भूमिज विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो गंगा नारायण। ठीक है, इसकी मृत्यु का जो है कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है अब तक। अब देखिए कि जो भूमिज विद्रोह में जो जातीय पंचायत होता है इसका प्रधान जो है वो मुखिया कहलाता है। ठीक है, और भूमिज विद्रोह का जो भूमिज विद्रोह है, भूमिज जनजाति में उसका मुखिया जो होता है वो तो
जातीय पंचायत का जो प्रधान होता है, और इसका पद जो क्या होता है, भूमि जनजाति का वंशानुगत होता है। ठीक है, हम कहीं कहीं जो यहाँ विद्रोह बोल दिए होंगे जहाँ की भूमि जनजाति है। ठीक है, भूमि जनजाति के बारे में बता रहे। ठीक है, अब क्या है कि देखते हैं कि भूमि जो है, भूमि जनजाति वो किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे कि झारखंड में तो है ही। ठीक है, अब क्या है कि इसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल में भी मिलते हैं, बिहार में भी मिलते हैं, और आसाम में भी इस जनजाति का जो है वो बसाव है। ठीक है, अब यहाँ तक उम्मीद है कि मुझे आपको पूरा तरह से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट देखते हैं जो कि भूमि जनजाति में जो सर्वोच्च देवता होता है उसको ग्राम ठाकुर या फिर गोराई ठाकुर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर। और जो भूमि जनजाति में जो धार्मिक प्रधान, ठीक है, जो धार्मिक प्रधान होता है उसको लाया कहा जाता है। ठीक है, जो भूमि जनजाति में जो धार्मिक प्रधान होता है उसको लाया कहा जाता है। आई होप कि यहाँ तक बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम खरवार आंदोलन की ओर। ठीक है, खरवार आंदोलन की ओर देखिए, ये दो बार ये खरवार आंदोलन जो है 2 बार आपका हुआ था। जैसे कि खरवार आंदोलन जो है पहला जो हुआ था, जिसका नेतृत्व जो है वो भागीरथी मांझी कर रहे थे। ठीक है, भागीरथी मांझी कर रहे थे। और ये क्या है, भागीरथी अपने आप को जो है बोसी गांव का राजा कहा करते थे। ठीक है, बोसी गांव का राजा कहा करते थे। देखिए, ये जो खरवार आंदोलन हुआ था वो किस क्षेत्र में हुआ था, तो आपका संथाल परगना में हुआ था। कहाँ हुआ था, संथाल परगना में। अब देखिए, जो दूसरा चरण हम क्या बोले कि खरवार आंदोलन जो है वो 2 चरण में हुआ था। पहला चरण में जो है नेतृत्व कौन कर रहा था, भागीरथी मांझी, जो कि अपने आप को क्या कहता था, या बोसी गांव का राजा। अब देखिए, ये जो हुआ था संथाल परगना में हुआ था। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र जो है उसमें यह खरवार आंदोलन हुआ था। अब दूसरा चरण होता है जिसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो द्विधा गोसाई। ठीक है, जो कि 1881 में, कौन, द्विधा गोसाई, जो कि 1881 में। अब क्या है कि ये खरवार आंदोलन जो है ये तो स्टार्ट हुआ था 1874 ईस्वी में। ठीक है, पहला जो हुआ था वो 1874 ईस्वी में। अब क्या है कि देखिए, ये जो खरवार जनजाति के जो लोग हैं, अधिकतर इसकी जनसंख्या आपको पलामू क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, कहाँ मिलेगा, पलामू क्षेत्र में। अब क्या है कि ये जो खरवार जनजाति है इसका संबंध जो है वो आपका द्रविड़ जनजाति समूह से है। ठीक है, द्रविड़ जनजाति समूह से। अगर भाषा समूह पूछा जाए कि जो खरवार जनजाति है उसका भाषा समूह, तो यह वॉस्ट्रिक भाषा समूह से है। यहाँ कंफ्यूजन टर्म बन सकता है। जैसे कि क्या है कि आपको संबंध पूछे, एक जनजाति जो संबंध है वो द्रविड़ जनजाति समूह से है। ठीक है, और भाषा जो संबंध है वो ऑस्ट्रिक भाषा से है। ठीक है, खरवार जनजाति का। अब देखिए, खरवार जो जनजाति है वो आपका झारखंड के अलावा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी इसका बसाव है। ठीक है, अब देखिए कि खरवार जाति जो होता है, खरवार जनजाति जो है उसका युवागिरी को धुमकुरिया कहते हैं। युवागिरी को क्या कहते हैं, धुमकुरिया। ठीक है, और ये खरवार जनजाति जो है इसका कृषि करना मुख्य पैसा है। ये चीज भी नोट में रखेगा। फिर क्या है कि खरवार जो जनजाति है, ठीक है, इस देवता लोग को क्या बोलता है, ये सिंगबोंगा, जो सर्वोच्च देवता होता है उसको सिंगबोंगा कहता है। अब थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। जैसे कि खरवार जनजाति में जो है परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक होता है। क्या, जो खरवार जनजाति उसमें परिवार जो होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। अब देखिए कि इसमें खरवार जनजाति में क्या प्रावधान है, बाल विवाह का। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खरवार जनजाति ऐसा जनजाति है जिसमें कि बाल विवाह के लिए जो है वो आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप बाल विवाह कर सकते हैं। इसमें निषिद्ध जो है नहीं माना जाता है। ठीक है, अब क्या है, एक आपका खरवार आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन में और क्या इंपॉर्टेंट कि खरवार जनजाति जो है वो ग्राम पंचायत को क्या कहता है, बैठकी। ठीक है, खरवार जनजाति जो है वो ग्राम पंचायत को क्या कहता है, बैठकी कहता है। और इसका जो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुखिया या फिर बेगा कहता है। ठीक है, खरवार जनजाति में जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है वो मुखिया या बेगा कहलाता है। ठीक है,
अब चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ खरवार आंदोलन के बारे में आपको समझ में आया होगा। यह खरवार जनजाति से भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसको भी हम आपको बता दिए। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं भोक्ता आंदोलन के बारे में। जैसा कि भोक्ता आंदोलन कब हुआ था? 1770 से 1771 ईस्वी के बीच में, ठीक है, 1770 से 1771। अब इसका जो इस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन है? जयनाथ सिंह भोक्ता, ठीक है, जयनाथ सिंह भोक्ता। अभी क्या है कि कारण क्या था कि ये जो भोक्ता आंदोलन किया गया था यह मुख्यतः पलामू क्षेत्र में हुआ था। देखिए अब क्या है कि यहाँ का जो ये जयनाथ सिंह भोक्ता जो है, यहाँ जो राजा था, इसको क्या किया ब्रिटिश द्वारा क्या कहा गया कि आप पलामू को छोड़कर आप चले जाइए। लेकिन जो है ये जो जयनाथ सिंह भोक्ता है वो कुछ शर्तों और नियमों के साथ बोले कि ठीक है हम छोड़ देंगे। लेकिन क्या है कि ये शर्त जो है ये ब्रिटिश द्वारा जो अंग्रेज लोग थे उन लोग को जो है ये चीज़ जो है वो पसंद नहीं आया, ठीक है। तो इसके लिए जो है यह भोक्ता आंदोलन हुआ था। जब फिर युद्ध होता है ये ब्रिटिश और फिर जयनाथ सिंह भोक्ता में, तो जयनाथ सिंह भोक्ता की जो है हार होती है और इसको फाइनली जो है यहाँ पलामू किला को छोड़कर जो है वो जाना पड़ता है। और फिर यहाँ के राजा जो घोषित किए जाते हैं अंग्रेज के द्वारा वो गोपाल राय को घोषित किए जाते हैं। आई होप कि इस प्रकार से आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आया होगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार से जनजातीय विद्रोह के बारे में भी आपको बहुत बेहतर तरीका से इसी प्रकार से आपको कंटेंट को जो है मर्ज करके हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते। एक बात बता देना चाहते हैं कि जैसे कि मेरा वॉइस जो है क्लियर नहीं आता होगा तो थोड़ा जो है साउंड को बढ़ा कर देखिएगा, क्योंकि अभी मैथ जो है व्यवस्था नहीं किए हैं, कुछ दिन में हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।